हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोगैरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज एंड उसके ऊपर एडवांस लेवल के क्वेश्चन। साथ साथ हम लोगैरिथमिक इक्वेशंस एंड लोगैरिथमिक इनइक्वेशंस के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझना है बहुत अच्छे से तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके पीछे वाला लेक्चर जहाँ पे हमने लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, बेसिक फंक्शंस का डोमेन रेंज सब सीखा था, वो लेक्चर आपने जरूर देख लिया होगा, क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, आपको आखिरी तक देखना है क्योंकि हम लोगैरिथमिक फंक्शन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। log a प्लस log b क्या है, यहाँ पे दोनों का बेस कॉमन होना चाहिए। आप e ले लीजिए, पर दिस इज इक्वल टू log e ab। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बोलती है, अगर कोई दो टर्म्स है log के अंदर, दोनों का बेस सेम है, a और b दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, नहीं तो फंक्शन का डोमेन ही डिफाइन नहीं होगा। अगर दो 0 से बड़े नंबर है सेम बेस के साथ, तो वो बेसिकली log के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये है log की प्रॉपर्टी नंबर 1। आपको एक सिंपल एग्जांपल भी बता देता हूं। मान लो आपको ऐसा करना है log 3 प्लस log 5, ये किसके ऊपर आ जाएगा, log 3 into 5 which is equal to log 15, which is equal to log 15। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाते हैं इनडायरेक्टली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी। r is equal to 1 से लेके 89 log 3 टेंजेंट r डिग्री, टेंजेंट r डिग्री आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन जो दे रखे हैं मैं लिख देता हूं आपके सामने। ऑप्शन नंबर A 3, ऑप्शन नंबर B 1, ऑप्शन नंबर C is 2, ऑप्शन नंबर D is 0, ऑप्शन नंबर D is 0। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो, हम सबसे पहले सिग्मा ऑपरेटर का मतलब समझते हैं। ये ऑपरेटर जो है बेसिकली क्या है, सारी वैल्यूज का सम कर देता है। अब r की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो एंड सो ऑन। देखो यार, मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूं। log 3 टेंजेंट सबसे पहले 1 डिग्री प्लस log 3 टेंजेंट 2 डिग्री प्लस log 3 टेंजेंट 3 डिग्री सो ऑन। आगे जाएगा 1 से लेके 89 तक, 1 से लेके 89 तक यहाँ पे आएगा log बेस 3 टेंजेंट 89 डिग्री। ये होगी आपकी लास्ट टर्म, है ना। अब ध्यान से देखो, अब क्या करोगे, बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, सारी वैल्यू डेफिनेटली 0 से बड़ी होने वाली है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। log a प्लस log b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी log 3 टेंजेंट 1 इनटू टेंजेंट 2, है ना। log a भी हो जाएगा, log a भी हो जाएगा। सिमिलरली अब ये आपका क्या होगा, अब आप इसको ट्रीट कर लो log a की तरह, ये हो जाएगा आपका log a, इसको मान लो आप log b, इसको मान लो आप log b, log a प्लस log b, ये कितना हो जाएगा अगेन, log a भी हो जाएगा। तो टेंजेंट 1 इनटू टेंजेंट 2 इनटू टेंजेंट 3, है ना। यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, यहां तक की वैल्यू आ गई है, क्योंकि सम में सारे लोग में अपना प्रोडक्ट में जाते जाएंगे। आपने सबसे पहले a प्लस b लिया, log a भी हो गया। अब उस a b वाले को आप a मान लो, ये भी हो जाएगा, फिर से log a भी हो जाएगा। अब इसके साथ टेंजेंट 4 आएगा, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां तक आ गई इसकी वैल्यू टेंजेंट 89 डिग्री, है ना। यहां तक आप समझ सकते हैं, हमने बेसिकली सिग्मा ऑपरेटर को एक टर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद इसको फर्दर सिंपलीफाई करना है। ध्यान से देखना। टेंजेंट 89 को क्या लिख सकते हो, cot 1 डिग्री। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना इजीली, cot 90 माइनस 89, है ना। टेंजेंट और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, 90 माइनस करके आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 89 कितना हो गया, cot 1 डिग्री। cot 1 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेंजेंट 1, है ना, 1 अपॉन टेंजेंट 1 डिग्री। तो 1 अपॉन टेंजेंट 1 इस टेंजेंट 1 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसके पीछे वाली टर्म कौन सी होगी, टेंजेंट 88, तो वो टेंजेंट 2 से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उसको आप क्या लिखोगे, cot 2 को फिर 1 अपॉन cot 2 एंड वो वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। आप देख सकते हो कि सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, खाली बीच वाली टर्म बचेगी।
बीच वाली टर्म कौन सी होगी, log 3 टेंजेंट 45 डिग्री, ये वाली टर्म बचेगी क्योंकि टेंजेंट 44 46 के साथ कैंसिल हो जाएगी, 45 का कोई पेड़ ही नहीं बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, टेंजेंट 45 की वैल्यू आपको पता होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, आपकी फाइनल वैल्यू कितनी बची log 3 1 है। किसी का भी log कोई भी बेस हो अगर उसके अंदर 1 नंबर है उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि अगर आप 3 की पावर 0 लोगे तभी तो बनाएगा, तो इसका आंसर हो गया 0 0 दे रखा आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेकिन आप देख सकते हो क्या यूज हुआ, log की सबसे बेसिक फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी log a plus log b is equal to log ab। इस लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर, ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है, log a minus log b is equal to log a upon b। अगर मैं बेस कुछ भी नहीं लिख रहा, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि बेस 10 है। अगर यहाँ पे ln इस तरीके से लिखा हो तो उसका बेस होता है e, अगर log लिखा हो तो उसका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बेस है 10, और कुछ भी नहीं लिखा तो आप सेम बेस मान सकते हैं, log a minus log b is equal to log a upon b। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या था, यहाँ पे प्लस था तो क्या कर रहे थे, उसको प्रोडक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो वो चीजें डिवाइड में चली जाएगी। आपको ये चीज खास ध्यान रखनी है कि log a upon b होगा, log b upon a नहीं होगा ये, क्योंकि log a में से हम b घटा रहे हैं, जो चीज पॉजिटिव साइन के साथ है वो ऊपर आएगी, जो नेगेटिव साइन के साथ है वो नीचे आएगी। तो b upon a और a upon b में फर्क होता है, ये वाली चीज आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। log a upon b ये वाली है प्रॉपर्टी नंबर 2। साथ साथ मैं आपको ये वाली चीज भी बता दूं कि अगर मान लो इस तरीके से कोई टर्म दे रखी है log a into log b, तो ये log ab के बराबर नहीं होगी, ये वाली चीज log ab के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे बीच में प्लस होता तब वो वाली चीज बराबर होती, दो अगर log की टर्म प्रोडक्ट में है तो उनके अंदर वाली टर्म प्रोडक्ट में नहीं आएगी। ये वाली प्रॉपर्टी समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको इस तरीके से लिखना है log 2 4 minus log 2 2, दोनों का बेस सेम है तो कितना हो जाएगा log 2 4/2 है ना, 4/2 डिवाइडेड हो जाएगा, 4/2 कितना होता है 2, ये हो जाएगा log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो बहुत ही सिंपल चीज है समझने के लिए, क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की कितनी पावर करोगे कि 2 आ जाए, इस बेस की कितनी पावर करोगे कि 2 आ जाए, 1 पावर करनी पड़ेगी तभी वैल्यू आएगी log 2। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर आपको प्रॉपर्टी 1 बहुत अच्छे से समझ आ गई, वहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो प्रॉपर्टी 2 एकदम इजीली याद हो जाएगी, यहाँ पे आपको सिंपली डिवाइड करना है बस। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, अगर यहाँ पे कोई नंबर है a 0 से बड़ा एंड उसकी कोई पावर है, ये सारी टर्म log के अंदर है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाली जो पावर है वो बाहर आ जाती है, ये वाली पावर log के आप बाहर ले सकते हो, ये वाली पावर आप log के बाहर ले सकते हो। जो भी अंदर वाला नंबर है उसकी कोई भी पावर है वो पावर आप डायरेक्टली log के बाहर ले सकते हो, ये वाली पावर डायरेक्टली log के बाहर आ गई। अब आप इसकी वैल्यू सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस तरीके को समझने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक दो सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपने अभी लास्ट एग्जांपल में क्या था, log 2 4 minus log 2 2, आपको इसको सिंपलीफाई करना है। देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये वाली 2 पावर बाहर आ जाएगी, इसको आप क्या लिख दोगे 2 log 2 है ना, इसका मतलब आप लिख सकते हो 2 log 2 minus log 2 log 2 minus log 2 कितना आ गया log 2, और बेस भी 2 था तो यहां से भी वैल्यू आ गई 1। इसको आप या तो a minus b की प्रॉपर्टी यूज करके कर लो, नहीं तो पावर आगे ले जाने वाली प्रॉपर्टी यूज करके कर लो। एक तो सिंपल एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए कि क्या मतलब होता है पावर आगे जाने में। मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है log a x की पावर x, तो कुछ नहीं आप ये वाली पावर डायरेक्ट बाहर ले सकते हो x टाइम्स log ax। ये आया कैसे, ये वाली चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो 2 आपने बाहर लिया 2 log 2 का बेसिकली क्या मतलब है, ये हो जाएगा 2 log 2, इसका बेसिकली क्या मतलब है log 2
प्लस log 2 है ना, log 2 को आपने दो बार ऐड किया हुआ है तभी तो 2 log 2 आएगा। अब यहाँ पे आप log a प्लस log b की प्रॉपर्टीज कर लो, log a प्लस log b की प्रॉपर्टीज करो कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर है ना, log 2 का स्क्वायर वापस आ गया 2 log 2। तो इस प्रॉपर्टी को आप इजीली डिराइव भी कर सकते हो, a की पावर m है, आपने बेसिकली क्या है log a वाली चीजों को m बार जोड़ा हुआ है और log के अंदर एडिशन क्या है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है a into a m बार, तो कितनी हो जाएगी a की पावर m, इसीलिए आप पावर को बाहर ले सकते हो। ये वाली चीज समझने के लिए बहुत इजी है, आप इस चीज का प्रूफ भी देख सकते हो। चलिए इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए दो तीन बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लॉगरिथम की जो तीन प्रॉपर्टी हमने अभी तक डिस्कस करी उसके ऊपर देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है log base 3 and 81, log base 3 81, आपको इसको सिंपलीफाई करना है, इसकी स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, log को आपको हटाना है। देखो 81 को आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली 81 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4 लिख सकते हो, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 2 9 into 3 27, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अभी मैंने बताया था जो भी इस नंबर की पावर होती है वो बाहर आ जाती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 log 3 3। अब देखो 3 की आप कितनी पावर करोगे कि नंबर 3 आ जाए 1, 3 की आप कितनी पावर करोगे कि नंबर 1 आ जाए, तो ये आ जाएगा आपका 4 log 3 3। अगर वही नंबर हो वही बेस हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4। यहाँ पे देखो ध्यान से log 2, आप 2 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 है ना, रूट 2 का आप लिख सकते हो पावर 1/2, ये पावर क्या है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आ जाएगी 1/2 log 2 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका आंसर आ गया 1/2। इस तरीके से आप log के अंदर कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को भी इजीली सिंपलीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो log a प्लस log b, क्योंकि दोनों का बेस कितना है, बेस सेम है, बेस की वैल्यू है 7, तो log a प्लस b का प्रॉपर्टी लगाएंगे कितना आ जाएगा log 7 a into b, log 7 a into b, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा log 7 एंड इसके अंदर 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस चाहे आपका कुछ भी हो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लोगे तभी 1 आएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 लोगे तभी 1 आएगा। ये मतलब होता है log का, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल कैसे लिखना है ना, तो इसका आंसर आ गया 0। यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल log है, कोई बात नहीं सिंपलीफाई कर लेते हैं log 2, पहले अंदर वाले log को लिख लेते हैं log 2। अगर आप ध्यान से देखोगे 256 क्या लिखा हुआ है, 256 लिखा हुआ है 2 की पावर 8 है ना, 256 होता है 2 की पावर 8। अब देखो पावर आगे जाएगी, आगे आने का मतलब ये वाले log की पावर नहीं, इस वाले log की पावर यहाँ पे आएगी पावर log 2 और यहाँ पे 2 बचेगा, 8 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आपके पास log 2 into 8, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, 8 into 1 1 होता है। अगेन इसको फर्दर आप सिंपलीफाई करोगे, 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, अगेन ये वाली इसकी पावर आगे जाएगी 3 log 2 बेस 2, ये वाली वैल्यू 1 होती है, इसका फाइनल आंसर आ गया 3। हमने कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली चीजों को log के अंदर log एकदम सिंपलीफाई कर लिया, खाली एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई बार-बार कि अगर log के अंदर कोई नंबर है तो उसकी पावर log के बाहर आ जाती है, दो बार हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, हमारा आंसर आ गया 3। ये बात चीज आप नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपकी log a raised to power m b। इस बार क्या है, इस नंबर की पावर नहीं है, बेस की पावर है, बेस की पावर अगर आपको सिंपलीफाई करनी है ये आगे आते जाएगी जैसे इस नंबर की आती है, लेकिन 1 अपॉन हो जाएगी 1 अपॉन m log a b। तो अगर मान लो ये जो m पावर है वो b की होती तो क्या होता, डायरेक्ट m आगे आ जाता, लेकिन ये जो m पावर है अगर बेस की है, अगर बेस की है तो ये आएगा आपका 1 अपॉन m के फॉर्म में। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है log 100 एंड यहाँ पे आपको निकालना है log 110, इस तरीके से दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं log 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये वाली जो 2 पावर है वो आगे किस फॉर्म में आएगी, आगे हो जाएगी 1/2 के फॉर्म में log 10 बेस 10, ये वाली वैल्यू होगी आपकी 1, अब आंसर आ गया 1/2। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी की बहुत
पे जो मेन नंबर है उसकी पावर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगी, अगर बेस की पावर है तो 1/m की फॉर्म में बाहर आ जाती है। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ आ गई तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी एकदम सिंपल है। देखो अगर मान लो आपको इस नंबर को सिंपलीफाई करना है 0.09 0.3, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसको सिंपलीफाई करना है। बेस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, बेस के अंदर आपको दिख रहा है ये 0.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 0.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है बेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये वाली 2 को आगे इस तरीके से 1/2 की फॉर्म में यहां कितना बचेगा 0.3 और यहां पे भी कितना है 0.3, ये वाली वैल्यू 1 होगी। जो नंबर अगर बेस में है वही नंबर यहां पे, तो log a बेस a की वैल्यू कितनी होगी हमेशा 1, इसका आंसर पे आ गया 1/2। इस तरीके से आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली चीजों को भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको log की प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान है। ये नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 को क्या बोलते हैं, log ab। अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इस नंबर को और इस नंबर को सेपरेट कर सकते हो, कैसे, log b डिवाइडेड बाय log a लिख के, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी कॉमन बेस लेना पड़ेगा। इन दोनों log का आपको कॉमन बेस लेना पड़ेगा। जो यहाँ पे नंबर है उसको आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए, जो यहाँ पे नंबर है उसके साथ आप log को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं इसको, बेस सेपरेशन। जो बेस था आपने उसको एक अलग log की फॉर्म में लिख लिया, उसको अलग फॉर्म में। मान लो आपको इस तरीके से चीज सिंपलीफाई करनी है 515 है ना, आपको log 5 के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, आप दोनों के log को log 10 में लाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, log 10 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा log 10 5। इस तरीके से आप जो बेस में नंबर है उसको अलग log के फॉर्म में लिख सकते हो, जो मेन नंबर है उसको आप अलग log के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों log का बेस सेम रखना ही पड़ेगा। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। आप सिंपली क्या है, log में एक टर्म को ही 2 टर्म में स्प्लिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको इस तरीके से बोला जाए log 10 और यहाँ पे 100 है, आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो, आप क्या करोगे, log 100 डिवाइडेड बाय log 10। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बेस सेम रखा लेकिन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया। अब देखो log 10 बेस 10 ये वैल्यू 1 होती है और 100 इसको 10 का स्क्वायर लिखो तो 2 आ गया, इसकी वैल्यू आएगी 2, तो 2/1। अगर आप यहीं से सॉल्व करते जब भी इसकी वैल्यू 2 आती, प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे, जब भी इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। कई बार ऐसा होता है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में लिंक नहीं होते, तब ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। आप इन दोनों का कॉमन बेस बना लो log बेस की और दोनों को ऊपर नीचे अलग अलग टर्म्स में लिख दो। प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको बोर्ड के ऊपर बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है log ab, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/log ba। ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेसिकली यहाँ पे कितना था, log का बेस a था, यहाँ पे हमने log का बेस b कर दिया। ये प्रॉपर्टी आई कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो लास्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते थे, log b/log a लिख सकते थे। यहाँ पे आप कोई भी कॉमन बेस ले लो, मान लिया आपने कॉमन बेस ले लिया p है ना, कॉमन बेस लेना होता था। अब आप क्या करो, इस वाले जो log b है इसको आप इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, इसको आप यहाँ पे लिख दो, लिख सकते हो आप ऐसे, इसको लिख सकते हो है ना, डिनोमिनेटर में ला सकते हो आप इसको, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/log pa डिवाइडेड बाय log pb। अब ये वाली प्रॉपर्टी आप वापस रिवर्स में यूज करो तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/log ab है ना, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, a/b दे रखा है, कॉमन बेस है, तो आप a लिख लो और b को इसके बेस में ले जाओ, है ना। ये प्रॉपर्टी आपने रिवर्स तरीके से यूज कर ली। प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे आपने रिवर्स तरीके से यूज कर ली। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई है, हेंस प्रूव्ड है ना। हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 का बेसिक सा डेरिवेशन भी कर लिया है। बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। कई बार काम आती है, मैं आपको जब भी आगे से क्वेश्चन कराऊंगा बेस चेंज प्रॉपर्टी के, तो मैं वहां मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। आपको समझ जाना है ये वही प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जहाँ पे आप जो बेस a था उसको b लिख सकते हो, लेकिन आपको
1 अपॉन करके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें बेसिकली रेसिप्रोकल में आ जाती हैं। तो ये थी आपकी फेमस प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7, एक बार हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, एक दो प्रॉपर्टी हो रहे इक्वेशंस और इनइक्वालिटी के ऊपर, उसके बाद हम डिटेल में इसके ऊपर बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होती है? a की पावर log a b इज इक्वल टू b। ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 का क्या फंडा है? अगर कोई भी नंबर है उसकी log के अंदर पावर दे रखी है, लेकिन जो नंबर है वही log का बेस है, जो अगर नंबर है वही log का बेस है, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है? b, क्योंकि a log a ये वाली टर्म बेसिकली बन हो जाती है आपकी, ये वाली टर्म आपकी वैनिश हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर बचता है b। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 2 log 2 3, तो इसका आंसर आएगा 2 log 2 वैनिश हो गया, इसका आंसर आ गया 3, इसका आंसर आ गया 3। एक और एग्जांपल और देता हूँ। रूट 7 की पावर log रूट 7 और यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज 7 का स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिख दिया 7 का स्क्वायर, तो ये वाली चीज आपकी, ये वाली चीज कितनी होगी? वैनिश होगी। जो यहाँ पे नंबर है वही log के बेस में है, तो इसका आंसर आ गया 7 का स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 7 का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम आ जाती है। इसके ऊपर जेई एडवांस 2018 में एक सवाल पूछा गया था, वो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। जब तक आप प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए एक बार। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 में पूछा गया था, खाली और खाली log की जो हमने लेटेस्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये प्रॉपर्टी एक बार फिर से बताता हूं, log a m, इसकी वैल्यू होती है m, क्योंकि जो अगर यहाँ पे नंबर है वही log का बेस है, तो ये चीज वैनिश हो जाती है, खाली m बचता है। देखो ये वाली चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी है, एक बार मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ। ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? रूट 7 की पावर, ये 1 अपॉन की फॉर्म में है, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो बेस चेंज हो जाएगा। बेस चेंज प्रॉपर्टी आपको मेंशन कर रहा हूं मैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूं। पहले बेस 4 था, ऊपर गया बेस 7 हो गया, 7 की जगह 4, 4 की जगह 7, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 काम में आ गई बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है आपके पास रूट 7। रूट 7 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 7 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 लिख सकते हो आप। अब देखो ये वाली पावर 1/2 यहाँ पे पीछे आ जाएगी, क्योंकि ये पावर तो आगे जाती है, आगे से आप वापस भी तो ला सकते हो। ये पावर आपने ले ली 1/2। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 7, ये वाली प्रॉपर्टी आपको इमीडिएटली याद आ जाती है। 7 से log 7 वैनिश हो गया, ये कितना बच गया? 4 की पावर 1/2, और 4 की पावर 1/2 कितना होता है? बेसिकली 4 का रूट आ गया 2। तो आपने ये वाली टर्म सिंपलीफाई कर ली, इसकी वैल्यू आई आपके पास 2, है ना। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी यूज होगी है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? हमने इसको बेस चेंज किया, बेस चेंज प्रॉपर्टी से log 7 4 की जगह हो गया log 4 7। उसके बाद हमने क्या किया? रूट 7 की पावर को लिख दिया 7 की पावर 1/2, रूट 7 को लिख दिया 7 की पावर 1/2। जो यहाँ पे 1/2 आया था 7 की पावर वाला, वो 1/2 हम पीछे पावर में ले गए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे? यहाँ पे यूज हुई ये वाली प्रॉपर्टी, है ना। हम यहाँ पे m को आगे लिख सकते हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई। उसके बाद ये 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 की पावर log 7, मैंने आपको बताया था अगर जो नंबर उसी की पावर log में वही बेस हो तो वो चीज 1 हो जाती है। तो ये बच गया 4 की पावर 1/2, 4 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 2। अब आइए उस टर्म को सिंपलीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो देखो 1 अपॉन में कोई सेटिंग ही नहीं है, मैं इसको बेस चेंज करके ऊपर ले जाता हूँ log 2 9। अब इसको पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो जाएगा आपका log जो पहले बेस था वो मेन नंबर में आ जाएगा, जो पहले मेन नंबर में था वो बेस में चला जाएगा, अब वो बेस में चला जाएगा ना। ये कि बेस चेंज प्रॉपर्टी, अगर आप 1 अपॉन करते हो तो जो पहले बेस में था वो मेन नंबर में चला गया, और जो पहले मेन नंबर में था वो आपका बेस में चला गया, वो आपका बेस में चला गया। अब ध्यान से देखो, ये वाला 2 के वापस ले जाओ, क्योंकि अगर 2 की पावर 2 होता तो ये 2 हो गया रहता, ये 2 आ गया, इसको आप पीछे भी ले जा सकते हो। इसको सिंपलीफाई करके क्या लिखेंगे हम? log 2 9 इसकी पावर, और ये हो जाएगा आपको 2 की पावर 2
2 की पावर 2 4। अब ध्यान से देखो, जो ये नंबर है वही आपका log का बेस है ना, जो ये नंबर है वही आपका log का बेस है। ये वाली पूरी चीज कितनी हो जाएगी, ये वाली पूरी चीज वैनिश हो गई 1। आपका आंसर यहाँ से कितना बचा, यहाँ से आपका आंसर बचा 4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, आपका आंसर आ गया 8। ये आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पहले जे एडवांस में आते थे, उसमें पूछा गया है। इसका आंसर है 4 × 2 8। आप देख सकते हैं कि लोगैरिथमिक फंक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट दो प्रॉपर्टी के ऊपर, एक प्रॉपर्टी बेस चेंज वाली और दूसरी प्रॉपर्टी की पावर आगे चले जाते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर मिला के इतना अच्छा क्वेश्चन बन गया। इतना सिंपल सा आंसर आ रहा है जिसका आंसर 8। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लोगैरिथम फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। एक दो कोई प्रॉपर्टी जो पेंडिंग है वो मैं आपको साथ साथ जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ साथ बताते जाऊंगा। लोगैरिथमिक इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। log के अंदर अगर आपको इक्वेशन दे रखी है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मान लो log ax = log ay दे रखा है, log ay दे रखा है, log ax = log ay। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है, अगर कोई टर्म जिनका लोगैरिथम बराबर है, जिनका बेस भी बराबर है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो x = y, x = y। लेकिन अगर बेस बराबर नहीं है, अगर बेस बराबर नहीं है, यहाँ पे है ax, यहाँ पे मान लो दे रखा है a² y, यहाँ पे दे रखा है मान लो a² y। तो आपका काम है, आपका धर्म बनता है कि आप इन दोनों बेस को पहले सेम करो। अगर बेस सेम है उसके बाद आप डायरेक्ट नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आपको बेस सेम करना है तो ये वाली 2 पावर आपको पता है 1/2 की फॉर्म में आगे चली जाती है ना, 1/2 की फॉर्म में आगे चली जाती है। 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 को y की पावर लिख सकते हो, है ना। ये जो नंबर आगे होता है ये डायरेक्ट y की पावर में चला जाता है। अब देखो बेस सेम हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया, अब आप लिख सकते हो x = y की पावर 1/2। तो ये फंडा है लोगैरिथमिक इक्वेशन का। अगर आपको कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी है वो log के अंदर दे रखा है, तो आप दोनों साइड आप बेसिकली log का बेस सेम कर लो, एंड अगर आप वैल्यूज कंपेयर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूज कंपेयर करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, ये मैंने आपके असाइनमेंट में डाल रखा है। log 2 3x - 2 = log 1/2x। आपको बताना है x की कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 -1/3, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1/2, ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है 1। तो x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, आपको log के अंदर एक सिंपल इक्वेशन दे रखी है, एक साइड LHS एक साइड RHS, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का बेस सेम नहीं है, दोनों का बेस सेम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम बनाना पड़ेगा। बेस सेम बनाना बहुत आसान दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1/2। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log 2 की पावर -1, 1/2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर -1, और ये x एज इट इज, ये x एज इट इज, है ना। अब आपको पता है कि बेस की अगर पावर हो तो 1/1 की फॉर्म में आगे चली जाती है, ये हो जाएगा log 2x, और ये हो जाएगा 1/-1, है ना, 1/-1 की फॉर्म में आगे चली जाती है। अब आपके पास दोनों साइड बेस 2 हो गया, log 2 3x - 2 माइनस, इसको माइनस में लिख सकता हूँ log 2 की पावर x। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा है, आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हो। इस माइनस साइन को कैसे डील करेंगे आप, इस माइनस साइन को आप x की इधर पावर में ले जाओ, डायरेक्ट ले जा सकते हो। अब आप देखो दोनों के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब आप डायरेक्ट वैल्यूज कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यूज कंपेयर कर लो, कैसे क्या आएगा आपके पास 3x - 2 = x की पावर -1, है ना। 3x - 2 = 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x² - 2x = 1, है ना। 3x² - 2x - 1 = 0। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास या तो ऑप्शन है, या ऑप्शन चेक कर लो, सिंपल होगी इक्वेशन, काफी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ठीक है। देखो आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। 2 + -4 + 12 / 6, ये हो जाएगा आपके पास 2 + -3 हो गया 16, 16 का रूट 4 / 6। अगर आप प्लस का साइन लोगे तो 1 आएगा, माइनस का साइन लोगे तो आएगा -1/3, माइनस का साइन लोगे तो आएगा -1/3। लेकिन आपको क्या है, फंक्शन का डोमेन भी सेटिस्फाई कराना है।
अगर आप x की वैल्यू -1/3 ले लोगे, अगर आप x की वैल्यू -1/3 ले लोगे तो यहाँ पे log के अंदर माइनस चीज डिफाइन नहीं होती, तो माइनस वाली चीज को आप चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिजेक्ट कर देते, आंसर क्या बचा आपके पास 1। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आपको बहुत ध्यान देना है, आपके ऐसे दो सॉल्यूशन आ गए, अगर आप जल्दबाजी में रहोगे तो आप 1 या 4 में से दोनों भी टिक कर सकते हो, अगर मल्टीपल चॉइस में आ गए तो, और सिंगल करेक्ट में है तब भी आप सोच सकते हो कि 1 भी ऑप्शन हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सबसे पहले दोनों साइड का डोमेन जरूर देखना है, क्योंकि डोमेन में x की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, नहीं तो लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता। -1/3 आपने रिजेक्ट कर दिया, आपका करेक्ट आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 4, जिसके अंदर दे रखा है x की वैल्यू 1। आप नोट कर लीजिए वो क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, लॉगरिथमिक इक्वेशंस को लेके log x + 1 + log x + 8 = 3/2। आपको बताना है कि x की कौन-कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखो सबसे पहली चीज दो टर्म है, दोनों का बेस सेम है, log a + b क्या प्रॉपर्टी होती है, log a + b = log ab। इनको क्लब कर देते हैं, x + 1 * x + 8 = 3/2 है ना, x + 1 * x + 8 = 3/2। अब देखो log की इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या फंडा है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। log a x = b, अगर ये वाली चीज दे रखी है, इसका क्या मतलब होता है, x = a की पावर b है ना, इसका मतलब होता है x = a की पावर b। इस बेस की पावर b होती है तब x आता है, तो यहाँ पे भी वही चीज काम आएगी, यहाँ पे भी वही चीज काम आएगी। x + 1 * x + 8 = 4^3/2। आपने log को वैनिश कर लिया, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देख लो फिर से ध्यान से, मैंने क्या किया, log a + b से log ab बना लिया। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करके लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है, यहां से इसको सिंपलीफाई करते हैं। ध्यान से देखना, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, और वो 2 मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहां पे कितना बचा, 2 का क्यूब which is equal to 8, 2 का क्यूब is equal to 8। अब इसको ओपन कर दो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x² + 8x + x + 8 = 8। ये वाला 8 से वाला 8 कैंसिल हो गया, x² + 9x = 0, x * x + 9 = 0। अब ये वाली टर्म 0 है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो x की वैल्यू 0 आएगी या x + 9 की वैल्यू 0 आएगी। x + 9 की वैल्यू 0 मतलब x की वैल्यू -9। अब ध्यान से देखो, x की दो वैल्यू आई 0 और -9, तो अगर आप x की वैल्यू 0 यहां पे रखते हो तो log 1 तो 0 होता है, ये वाली चीज 0 होगी, यहां पे कितना हो जाएगा, 1 + 0 + 8 log 8। अगर आप इसको पावर लेके सॉल्व करोगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यहां से आ रहा है 3/2। इसका मतलब x की वैल्यू 0 आपका सही ऑप्शन है। दूसरी x की वैल्यू 9, अगर आप x की वैल्यू -9 रखते हो तो यहां पे हो जाएगा -9 + 1 -8। log के अंदर नेगेटिव आ गया, ये चीज तो डिफाइंड ही है, log के अंदर तो नेगेटिव आ नहीं सकता, तो x की वैल्यू -9 आपका सही आंसर नहीं है, इसको आप रिजेक्ट कर दोगे। तो आपका एक ही करेक्ट आंसर है x की वैल्यू 0। log वाले फंक्शंस में अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका आंसर आ रहा होता है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। किन कारण से, कि फंक्शन का डोमेन सेटिस्फाई नहीं होता। अगर आप x की वैल्यू -9 रखते हो तो log के अंदर -8 आ जाएगा, और log के अंदर -8 डिफाइंड नहीं होगा। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि क्यों log के अंदर नेगेटिव चीज डिफाइंड नहीं होती। इसका कारण है, किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी आप पावर ले लो, 4 की आप कुछ भी पावर ले लोगे, उसका रिजल्ट -9 कभी आ ही नहीं सकता, -8 कभी आ ही नहीं सकता। इसीलिए log के अंदर आप नेगेटिव नंबर कभी नहीं ले सकते। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक तो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं log की इक्वेशंस के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया है। आप एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करें। इफ 3 की पावर x = 4^x - 1 देन x = आपको बताना है कि ABCD में से कौन कौन से ऑप्शन ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी का है। आपको एक से ज्यादा ठीक ऑप्शन मिल सकते हैं।
एक बार वीडियो पॉज करें, आप देखें कि आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कर सकते हैं या नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो लोगैरिथमिक इक्वेशन के ऊपर है, देखो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। चारों ऑप्शन लॉग के टर्म्स में दे रखे हैं। क्या करेंगे हम, 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 raised to power x minus 1 टेकिंग log both sides। अब इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, टेकिंग log both sides। आपने दोनों साइड लोगैरिथम ले लिया, किसी भी बेस का लोगैरिथम आप ले सकते हैं, लेकिन वो बेस बेसिकली 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए एंड उस बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा लेंगे तो ये हो जाएगा log 3 की पावर x इज इक्वल टू log 4 की पावर x माइनस 1, है ना, log 4 की पावर x माइनस 1। क्या करेंगे अब आपको पता है कि ये वाला x जो है डायरेक्ट बाहर आ जाता है, इधर x log 3 इज इक्वल टू ये वाली x माइनस 1 यू क्यों बाहर आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी है x माइनस 1 log 4, x माइनस 1 log 4। यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x log 3 इज इक्वल टू x log 4 माइनस log 4। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। x log 4 माइनस x log 3 इज इक्वल टू log 4। मैं इस log 4 को इधर ले आया, इसको इधर ले आया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास log 4 डिवाइडेड बाई log 4 माइनस log 3। क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? नहीं। अभी हमको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू आपको नोट कर लिए, इसी को रीअरेंज कर करके हमारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखो log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पे भी 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 माइनस log 3। ये वाली 2 पावर क्या है, आगे आएगी, ये वाली 2 पावर भी आगे आएगी। तो आपका आंसर आ रहा है 2 log 2 डिवाइडेड बाई 2 log 2 माइनस log 3, है ना। इस टाइप से भी कोई ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप बेसिकली ऊपर नीचे log 3 से डिवाइड कर दो, 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 3 ऐसा कर सकते हैं आप डेफिनेटली। ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो log 2 अपॉन log 3 को क्या ले सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log 2 बेस 3, है ना, log 2 बेस 3 आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 log 2 बेस 3 माइनस ये वाली चीज कितनी है 1, 2 log 2 बेस 3 अपॉन 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। अब देखो आपको और भी ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। पिछली बार हमने क्या किया था, log 3 से डिवाइड किया था, इस बार आप log 2 से डिवाइड करो ऊपर नीचे। तो 2 log 2 से डिवाइड करेंगे आपको हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 माइनस ये हो जाएगा log 3 अपॉन log 2। इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 माइनस log 2 3, है ना। ये जो नीचे वाली चीज बेस में चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों का कॉमन बेस है। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ डेफिनेटली ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर 2 अपॉन 2 माइनस log 2 3। अब ऑप्शन नंबर डी आपका कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका कैंसिल होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर बी सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं हो सकता। ए और बी से आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करना है। देखो यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्या करेंगे हम, log 4 से डिवाइड कर दो। x की जो सबसे पहले वैल्यू आई थी ना, वहां पे आप log 4 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस log 3 अपॉन log 4। log 3 अपॉन log 4 को क्या लिख सकते हो आप, log 3 अपॉन log 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस log 4 3। ये वाला जो 4 है वो बेस में चला जाएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी भी है। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। आपके तीन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 2 log 2 3, यहाँ पे डी के अंदर क्या है, 3 और 2 को चेंज कर दिया, बेसिकली 3 और 2 को चेंज कर दिया, बट 3 और 2 को चेंज करने से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। बाकी चारों ऑप्शन आपके सही है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली जेईई पूछता रहता है। ये वाला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन में भी दोबारा से आ सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, नोट कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर केसेस बनते हैं और वहां स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से देखना है, लोगरिथमिक इनइक्वालिटी। देखो, लोगरिथमिक इनइक्वालिटी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दो सिंपल सी चीज बता देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, मान लो कोई नंबर है x और वो 1 से बड़ा है, अगर आप उसकी पावर इंक्रीज करते जाओगे तो वो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ये वाली चीज मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में बताई थी, है ना। मान लो आप ग्राफ बना रहे हो 2 की पावर x का या a की पावर x का, जो नंबर 1 से बड़े हैं, अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है ना। आप x की वैल्यू माइनस से पॉजिटिव लाते जाते हो 1 2 3, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये था a की पावर x का ग्राफ। अब लेकिन अगर नंबर आप जो लेते हो 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में अगर आप कोई नंबर लेते हो तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाते हो फंक्शन की वैल्यू घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक सिंपल चीज लेके बताता हूं। मान लो आप 2 की पावर x लेते हो ना, तो 2 की पावर 0 कितना 1, x की वैल्यू आपने 0 रखी, इसकी वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आपने 1 रखी, इसकी वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आपने 2 रखी, इसकी वैल्यू आ गई 4। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो 2 की पावर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। तो इसका मतलब अगर 2 की पावर x के अंदर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। ये इंक्रीजिंग टाइप ऑफ फंक्शन है। लेकिन अगर आप सपोज x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लो, तो मान लो आपने ले लिया 1/2, तो 1/2 की पावर अगर आपने 0 ली, 1/2 की पावर आपने 0 ली तो आएगा 1। अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो 1/2 की पावर 1 कितना 1/2, आपने x की वैल्यू 2 ली तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2 1/4। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ये वाली वैल्यू आपकी घटती जा रही है। 1 से 0.5 हो गया, 0.5 से 0.25 हो गया, आप और पावर बढ़ाओगे वैल्यू और घटती जाएगी, है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो लोगरिथमिक इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। log am = b, इसका क्या मतलब है, m a की पावर b है, इसका मतलब है m a की पावर b। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी है इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी है। यहाँ पे सपोज ग्रेटर देन का साइन बनाया, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम दो केस बना सकते हैं, दो केस कौन कौन से, a के ऊपर डिपेंड करेगा, a या तो 1 से बड़ा है, a या फिर 0 से 1 के बीच में है ना, a के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर a 1 से बड़ा है, आपको मैंने अभी बताया अगर बेस जो है 1 से बड़ा है तो उसकी पावर इंक्रीज करते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली m किससे बड़ा होगा, m इज ग्रेटर देन a की पावर b, है ना। अगर a जो है 1 से बड़ा है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी है, यहाँ पे ग्रेटर देन, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, m विल बी ग्रेटर देन a की पावर b। लेकिन अगर a जो है 0 से 1 के बीच में है तो ये वाला साइन उल्टा हो जाएगा, m इज लेस देन a की पावर b। क्योंकि अगर आप कोई छोटा नंबर है 0 और 1 के बीच में नंबर है, उसकी पावर अगर आप बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर छोटा होता जाएगा। छोटा होने की वजह से यहाँ पे वो नंबर लेस देन की इक्वलिटी अटेन कर लेगा। ये वाली चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए एक बार इस प्रॉपर्टी को, समझ लीजिए ग्राफ के हेल्प से। ये वाली चीज आप समझने की जरूर कोशिश करना। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है और आप उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो, तो वो नंबर भी बढ़ता जाएगा। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, अगर आप उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो तो वो नंबर डेफिनेटली घटता जाएगा। ये वाली चीज आपको खास ध्यान देनी है। अगर a तो m जो है a की पावर b से बड़ा होगा, अगर a जो बेस 0 से 1 के बीच में है तो m a की पावर b से छोटा होगा। प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक बार बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटीज के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी log 2x is greater than 5, find the values of x satisfying this inequality। देखो यहाँ पे जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x is greater than a raised to power b। ये कितना हो जाएगा 2 raised to power 5 implies x is greater than 32। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 32 से लेके इंफिनिटी, है ना। 32 से लेके इंफिनिटी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि x अगर 32 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा आएगा, डोमेन वगैरह सब सेटिस्फाई हो रहा है। सिंपल आंसर है x बिलोंग्स टू 32 से लेके इंफिनिटी। यहां पे देख लो बेस तो 1 से बड़ा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट 2 रेज़ टू पावर -2 से बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आएगी 1/2 की पावर 4, x की वैल्यू 4 से बड़ी आएगी, दिस इज x बिलोंग्स टू 1/2
1/4 से इंफिनिटी। 1/4 से इंफिनिटी है तो 0 से तो डेफिनेटली बड़ा है ये, डोमेन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी, लेकिन इस बार हम लेस देन की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज 1 से छोटी है। अगर 1 से छोटी हो तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। अगर मान लो मैं आपको इस टाइप से चीज बताऊं, log 3x less than 3, अगर मान लो मैं इस टाइप से आपको चीज बोल दूं तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, x is less than 3 की पावर 3। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा क्योंकि ये वाला जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x is less than 27, implies x belongs to -infinity से 27। लेकिन यहाँ पे जो बेस आपको दे रखा है 1/3, 0 और 1 के बीच में है। मैंने बताया था 0 और 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। अब क्या लोगे, 1/3 की पावर 3 है ना, 1/3 की पावर 3। तो यहाँ से आपको कितना आंसर आएगा, x is greater than 1/27, और इसका आंसर है x belongs to 1/27 से लेके इंफिनिटी है। आई होप आपको ये बात चीज समझ आ रही होगी कि बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो क्या प्रॉब्लम होती है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो फोर्थ पार्ट में अगेन बेस जो है आपका 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होने वाला है। लेस देन था, ग्रेटर देन होगा 0.1 की पावर 1 है ना, 0.1 की पावर 1, 0.1 कितना होता है 1/10। x जो है 1/10 से बड़ा आ गया तो आपकी कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/10 से लेके इंफिनिटी। ये वाली चीज आप समझ लीजिए, लोगरिथम के अंदर इनइक्वालिटी का क्या बनता है। अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, आप एज इट इज बढ़ते जाइए। लेकिन अगर आपका बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन लेस देन है तो मोर देन हो जाएगा, मोर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। इसके ऊपर एक तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं भैया। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड के ऊपर, log 0.3x minus 1 is less than log 0.09x minus 1, find the values of x satisfying this inequation। ये वाला क्वेश्चन IIT JEE का सवाल है, पहले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। एक बार आप ध्यान से देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके सोचो एक बार। मैंने आपको इनइक्वालिटी का बेसिक फंडा बताया। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे दोनों साइड बेस ही बराबर नहीं है। आप ना चीजें जब कंपेयर कर सकते हो जब वो बेस बराबर हो, जब वो इक्वल बेस के साथ दिखे, है ना। तो सबसे पहले आप इसके बेस को इक्वल करें। बेस को इक्वल कर सकते हैं आप, 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 0.09 तो आप लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। अब देखो ये वाली जो पावर है वो आगे 1/2 के फॉर्म में आ जाएगी। मैं इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, 0.3x minus 1 less than 1/2 log 0.3x minus 1, है ना। ये जो पावर 2 थी वो आगे 1/2 होगी। अब देखो आप चीजें जब कंपेयर कर सकते हो, जब यहाँ पे कोएफिशिएंट भी बनो, ये 1/2 को क्या करोगे, ये 1/2 को आप इसकी पावर में ले जाओ, इस नंबर की पावर में, ये हो जाएगा log 0.3x minus 1 is less than log 0.3x minus 1 की पावर 1/2, है ना, x minus 1 की पावर 1/2। अब दोनों साइड log का बेस भी सेम है और log का कोएफिशिएंट भी सेम है 1 1। अब देखो मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी को कैसे आप ओपन करते हो। यहाँ पे जो बेस है वो 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है, 0.3 जो है 0 से 1 के बीच में आता है। तो अब क्या करोगे, जब आप ओपन करोगे तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना। इसका मतलब x minus 1, ये वाला जो x minus 1 है यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा, इज ग्रेटर देन x minus 1 की पावर 1/2। अगर कम 0 से 1 बेस के साथ ये वाला log इससे बड़ा है तो ओरिजिनली ये वाला नंबर इससे बड़ा रहा होगा, क्योंकि हमको पता है 0 से 1 में अगर बेस बढ़ाते हैं तो नंबर कम हो जाता है ना। ये वाली चीज इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, x minus 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन x minus 1, इसको आप इधर ले आओ। आप डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं कर दोगे, आपके रूट्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट रूट है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से x minus 1 कॉमन ले लो, ग्रेटर देन 0, है ना। x minus 1 into x minus 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x minus 1 x minus 2 ग्रेटर देन 0।
तो आप नंबर लाइन प्लॉट करोगे 1 2 वेवी कर्व मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन का साइन का आप यहां से अब अपने अपने राइट हैंड साइड से भागते हुए आओगे, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन चेंज करते जाओगे, क्योंकि यहां पे सारे पॉलिनोमियल्स की पावर और डिग्री की है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये प्लस ये माइनस है ना। तो आपकी यहां पे x की वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी है ना। हर जगह आपको ओपन ब्रैकेट छोड़ना है, क्योंकि हर जगह इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर आपने x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 ले ली या 1 से छोटी ले ली, 1 से छोटी लेके ये वाला नंबर भी नेगेटिव, ये वाला नंबर भी नेगेटिव, लॉग के अंदर भी नंबर नेगेटिव आ जाएगा, तो आप 1 से छोटा नंबर तो ले ही नहीं सकते हो, वो फंक्शन के डोमेन में ही है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते करते सबसे पहले ये वाली चीज अपने ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि फंक्शन का डोमेन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी है ना, x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और यहां से आपका सॉल्यूशन आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 एंड 2 से इंफिनिटी। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? इन दोनों का कॉमन पार्ट आपका x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ये है आपका करेक्ट आंसर, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। सिंपल सा क्वेश्चन था बोल दो, लेकिन आपको गलती करने के यहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज दिए गए हैं। आप इनइक्वालिटी गलत ओपन कर सकते हो, आप यहाँ पे सॉल्यूशन में माइनस इंफिनिटी से 1 ये वाली चीज रिजेक्ट करना भूल सकते हो, आप डोमेन वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, तो बहुत सारी गलती होने के चांसेस है। आपको ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके कोई ना कोई गलत सॉल्यूशन आंसर में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने लोगैरिथमिक फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी सीख ली है, उनके इक्वालिटीज, उनके ऊपर इक्वेशंस को डील करना सीख लिए, उनके ऊपर इनइक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज को कैसे ओपन करते हैं वो सीख लिए। अभी हम लोगैरिथमिक फंक्शन के ऊपर एक दो अच्छे डोमेन रेंज के क्वेश्चन करने वाले हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू fx। y जो है x का एक फंक्शन दे रखा है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 2। यहां से आपको बेसिकली x की वैल्यू बतानी है कि आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर x है ना, 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर x। देखो इस क्वेश्चन को यहां इसके बाद आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। आपको पता है 2 रेज़ टू पावर y की कुछ भी वैल्यू हो, ये वाली चीज 0 से तो बड़ी आएगी है ना, 0 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 से इंफिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड है ना, 0 से तो बड़ी आएगी। तो इसका मतलब जो आपकी RHS है वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर x 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर x बेसिकली क्या है, 2 रेज़ टू पावर x आपका 2 से कम होना चाहिए। इसके बाद अगेन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 रेज़ टू पावर 1, आप 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, x आपका 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है ये आपका 1 से बड़ा बेस है, 1 से बड़ा बेस है, x डायरेक्ट 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, आप 1 से कम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, माइनस इंफिनिटी से लेके -2। दूसरे तरीके से क्या करेंगे आप, दोनों साइड लॉग ले लो, log of 2x is less than log of 2, ये x आगे आ जाएगा, x log 2 is less than log 2। अब log 2 क्या है, आप कैंसिल कर सकते हैं, log 2 डेफिनेटली आप कैंसिल कर सकते हैं। आपका यहां से कितना आएगा, x less than 1 है ना, x less than 1 माइनस इंफिनिटी से लेके 1 आपका सही आंसर है। बहुत ही दिखने में सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग जगह पूछा जा चुका है। ध्यान से देखें आप, x की वैल्यू जाएगी माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्विकली आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू log 10 के अंदर log 10 के अंदर log 10 के अंदर log 10 x। आपको बताना है कि आप x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं जिससे फंक्शन के डोमेन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चीजें स्टार्ट करेंगे। देखो log के अंदर जो भी इनपुट है, ये एक log का फंक्शन है बिग बेस 10, इसके अंदर जो भी इनपुट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए ना, तो log 10 x ये वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी log फंक्शन डिफाइन होगा। अब देखो ये वाली चीज अगेन एक इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इस फंक्शन को, इस चीज को अगर मैं m मान लूं, है ना, मैंने आपको बताया था log की इनइक्वालिटी से कैसे डील करते हो। ये वाले फंक्शन जो बेस है 1 से बड़ा है,
तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो a, ये जो आपका आएगा log 10x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 10 raised to power 0, 10 raised to power 0 कितना होता है 1 है ना, 10 raised to power 0, इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही रहा क्योंकि जो बेस है आपका 1 से बड़ा है। अब ध्यान से देखो, अगेन इनइक्वालिटी दे रखी है, बेस फिर से 1 है, तो ये वाला जो log है आपका, ये वाला जो है बड़ा होगा 10 की पावर 1 से ना, a की पावर b, m is greater than a की पावर b, वो वाली चीज आप याद करो, जब बेस जो है आपका 1 से बड़ा था, इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही रहता है यहाँ पे। अगेन ये भी जो बेस है वो 1 से बड़ा है, x should be greater than 10 raised to power 10 है ना, x should be greater than 10 raised to power 10। ये आपका फंक्शन का डोमेन आ गया। इसको अगर आप ढंग से लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 raised to power 10 से लेके इंफिनिटी। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है लॉग के अंदर लॉग जेईई में पूछा हुआ है, अच्छे कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको लॉग की इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, फंक्शन में, लॉग के फंक्शन में डोमेन में बस एक ही दिक्कत है, लॉग के अंदर जो भी चीज हो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको सजेशन दें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे कंटेंट का फायदा उठा पाए। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन बार में दिख जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।